हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में एक कहावत है, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट अबाउट टाइम इन द मार्केट। सुनने में तो ये इंग्लिश का कोड बड़ा पोएटिक है, लेकिन आखिर में इसका क्या मतलब है? यहाँ दो फ्रेजेस इन्वॉल्व हैं, टाइमिंग द मार्केट और टाइम इन द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जहां इन्वेस्टर्स शेयर्स के एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज के बेसिस पर उन्हें बाय और सेल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक प्राइसेस चेंज होने से पहले ऑर्डर पुट करना और फिर वहां से प्रॉफिट बुक करना काफी चैलेंजिंग होता है। और तब हम बात करते हैं टाइम इन द मार्केट की, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि वो कौन सी सिचुएशंस है जब आपको अपने शेयर्स को बेचना और खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंसाइटफुल वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम शेयर्स खरीदते ही इसलिए हैं ताकि कभी ना कभी उन्हें बेचकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो ये रहे वो 3 रीजंस या सिचुएशंस जब आपको उस स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। सबसे पहले है चेंज इन इन्वेस्टमेंट मोटिव। ट्रेडर्स तो नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत सी बार किसी स्टॉक में एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर उनका एक पर्टिकुलर मोटिव होता है। जैसे कि अगर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और आप देखते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट कम प्राइस में सेल करके अपने मार्केट प्राइस को इंक्रीज करती जा रही है, ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हैं। या फिर आपने किसी कंपनी में उसकी मैनेजमेंट को देखकर इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब वो टीम चेंज हो चुकी है और नई मैनेजमेंट काफी रिस्की डिसीजंस ले रही है जो आपके रिस्क एपेटाइट से मैच नहीं करता, तो आप उस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, जहां मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें टाटा कंपनीज की मैनेजमेंट, एथिक्स और प्रिंसिपल्स पर बहुत ही भरोसा है। लेकिन अगर किसी दिन इन कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाए और नई मैनेजमेंट टीम पर आपको बिल्कुल भी इतना ज्यादा फेथ नहीं है, तब आप उन स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंपनी की मैनेजमेंट को देखकर इन्वेस्ट किया था, जो कि अब नहीं है। सेकेंड रीजन टू सेल स्टॉक इज स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन बिजनेस सेक्टर। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसका सीधा असर कंपनीज के रेवेन्यू और उनके बिजनेस मॉडल्स पर भी पड़ता है। जैसे अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, तो इनिशियली इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट हो रही थी, लेकिन जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, जैसे कि 4G और 5G का आना, तब बहुत सी कंपनीज इस रेस से बाहर हो गई। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये कंपनीज और भी लिमिटेड हो चुकी हैं। इस एग्जाम्पल से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कोई कंपनी इस टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उस स्टॉक को सेल कर दें। थर्ड रीजन टू सेल अ स्टॉक इज कंपनीज फंडामेंटल्स। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको स्टॉक पिक करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना ही चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि जब आपने इन्वेस्ट किया था तब कंपनी के पास एक लार्ज कैश बैलेंस और बहुत ही कम डेट था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि विद टाइम कंपनी का वो कैश रिजर्व एग्जॉस्ट होता जा रहा है, डेट भी इंक्रीज होता जा रहा है, प्रमोटर्स अपनी ओनरशिप को रिड्यूस कर रहे हैं और शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं। इन इवेंट्स का मतलब है कि ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अब कम होता जा रहा है और अब आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो ये थे वो 3 रीजंस कि आपको क्यों और कब होल्ड किए गए शेयर्स को बेचना है। पर जब तक आप शेयर्स खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? तो चलिए जानते हैं उन सिचुएशंस के बारे में जो आपके लिए एक इंडिकेटर का काम करेंगी कि कब आप उन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, जब आप देखते हैं कि स्टॉक्स अंडरवैल्यूड है, यानी कि उसकी करंट प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। अगर आपने वॉरेन बफेट का नाम नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर, यानी कि वो स्टॉक की करंट प्राइस और उनकी ट्रू वैल्यू को एनालाइज करने के बाद उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनीज के फाइनेंशियल्स काफी सही हैं, लेकिन फिर भी उनके स्टॉक की प्राइस ज्यादा नहीं है, तो उन्हें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स कंसीडर किया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही फॉर्च्यून क्रिएट कर सकता है। स्टॉक अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड, इसे डिटरमाइन करने का बेस्ट मेथड है कि आप कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और अर्निंग्स को एनालाइज करें। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के अलावा आप उन स्टॉक्स को भी टारगेट कर सकते हैं जिनकी प्राइस रिसेंटली किसी मार्केट क्रैश या करेक्शन की वजह से ड्रॉप हुई है, क्योंकि ये वो टाइम
टाइम होता है जब आप काफी चीप प्राइसेस पर कंपनीज के शेयर्स बाय कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन है इंडस्ट्री ग्रोथ, जहां आप देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लगाया गया पैसा तब इंक्रीज होता है जब शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। शेयर प्राइसेस तब बढ़ते हैं जब कंपनी ग्रो होती है, और कंपनीज की ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है उनके सेक्टर से। और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक लॉन्ग टर्म यानी 5 से 8 साल के पीरियड में ग्रो हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको उस इंडस्ट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपने ग्रीन एनर्जी के बारे में सुना ही होगा। 2022 तक इंडिया का टारगेट 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को अचीव करना था, और वही टारगेट अब 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी तक एक्सपांड हो चुका है। रिलायंस और अडानी ग्रुप इस ग्रीन एनर्जी के बूम को देखते हुए काफी पहले इस मैदान में उतर चुके हैं और इस सेक्टर में हेविली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ से आप समझ ही सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी एक अपकमिंग ट्रेंड है, और अगर आप आज इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन की, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं, यानी ऐसे बिजनेसेस जिनमें आप किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज जैसे कि HDFC और HUL ने कभी भी स्टॉक मार्केट में बैड पीरियड को एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, हो सकता है कि ऐसे बिजनेसेस आपको ग्रेट रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने रफेस्ट टाइम्स में भी बाउंस बैक किया है। सिमिलर कंपनीज जैसे कि पीडीलाइट और एशियन पेंट्स के शेयर्स आप कभी भी बाय कर सकते हैं। तो ये थी वो 3 सिचुएशन जब आप शेयर को बाय कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने उन रीजंस को डिस्कस किया कि कब आपको अपने खरीदे हुए शेयर्स को बेचना है। फर्स्ट, जब आपका इन्वेस्टमेंट मोटिव फुलफिल नहीं हो रहा है। सेकंड, जब कंपनी अपने सेक्टर में आ रहे स्ट्रक्चरल चेंजेस को मीट नहीं कर पा रही है। और थर्ड रीजन, जब आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में आपको होल्ड किए गए स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए, और अगर आप नई कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन सिचुएशंस में शेयर्स को बाय करना कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट, जब स्टॉक अंडरवैल्यूड हो या फिर किसी रीसेंट मार्केट क्रैश के कारण कंपनी की शेयर प्राइसेस भी ड्रॉप हो चुकी हो, इसी टाइम पर आप चीप प्राइसेस पर शेयर्स बाय कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन है इंडस्ट्री ग्रोथ, यानी कि आपको उन सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो इन फ्यूचर आपको ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कभी भी डिक्लाइन नहीं होती है। अगर आपके माइंड में ऐसी कोई कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप 5 पैसा स्टॉक स्क्रीनर को विजिट कर सकते हैं और वहां आपकी डिजायर्ड कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।